बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद आमिर सईद है। बाय प्रोफेशन आई एम फिजिकल मेडिसिन एंड रिहेबिलिटेशन स्पेशलिस्ट हूँ। आज मैं एक पेशेंट की बात करूँगा। ये मेरे पेशेंट को था एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, बम्बो स्पाइन थी। इनकी स्पाइन जो है वो आगे से सारी बम्बो स्पाइन में स्पाइन बंद हो जाती है। जो स्पाइन आगे से बंद हो जाएगी, लिगामेंट फ्लेवम की हाइपरट्रॉफी हो जाएगी, तो ये स्पाइन बंद होने की वजह से इसमें मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड हो जाती है। पेशेंट एक पोस्टर पे होता है जिसको हम कहते हैं काइफोटिक पोस्टर। इस पोस्टर में पेशेंट चला जाता है। ये जब पेशेंट मेरे पास आए थे, इनकी सर्वाइकल रीजन जो थी ये बिल्कुल नेक को 5% भी नीचे ऊपर नहीं कर सकते थे। यंग मैन है, लॉयर हैं, लेकिन अब इनको मैं देखूंगा सर नेक ऊपर लेके जाएं, नीचे लेके जाएं, फिर ऊपर, राइट टू लेफ्ट देखें, अब इधर देखें, झुक कर दिखाएं जरा मुझे, रुकू में जैसे जाते हैं। अब नीचे से बैठे हैं सिटिंग पोजीशन में, जैसे हम बैठते हैं, हील पूरी नीचे लगाएं। अब ये पेशेंट देखें कि एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस का पेशेंट हील पे कभी भी नहीं बैठ सकता। जो इनकी हालत थी, और ये तकरीबन पिछले 7-8 साल से इस मर्ज में मुब्तला थे। अल्हम्दुलिल्लाह अब इनकी जो नी एक्सटेंशन है वो बेहतर होगी, नेक एक्सटेंशन बेहतर होगी, लंबर फ्लेक्शन और एक्सटेंशन। अगर आप पेशेंट का इस व्यू में देखें, थोड़ा इधर आइएगा, पीछे को झुकें, पीछे झुकें और झुकें और झुकें। अब ये पेशेंट इस लेवल पे झुकना शुरू हो गया। नेक अगर देखें तो इस लेवल पे नेक एक्सटेंशन में चली गई है। नेक साइड बेंडिंग जो रोटेशन है वो इस लेवल पे इनकी चली गई है। राइट टू लेफ्ट रोटेशन चली गई है। अगर इनके हम शोल्डर को चेक करें तो उनके बाजुओं की मूवमेंट अगर आप देखें तो ये इस लेवल पे नॉर्मलाइज्ड है। ये कहने का मकसद ये है कि एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस कोई ऐसी बीमारी नहीं है जिसका इलाज मुमकिन नहीं है। हमने इस पेशेंट का जो ट्रीटमेंट दिया है वो तकरीबन हमने इनको कोई 2 माह का ट्रीटमेंट दिया है। आफ्टर 2 मंथ ये मेरा पेशेंट इस लेवल पे पहुंच चुका है। इसमें हमने बहुत सारी एक डीकम्प्रेशन भी यूज़ की, ज्वाइंट मोबिलाइजेशन भी यूज़ की, लेकिन किसी जगह हमने कायरोप्रैक्टर ट्रीटमेंट नहीं दिया। कायरोप्रैक्टर ट्रीटमेंट एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। बहुत सारे लोग देते हैं, इवन बहुत सारे लोग स्कोलियोसिस में भी देते हैं, यूट्यूब पे भी बहुत ज़्यादा बड़ा, लेकिन डिपेंड अपॉन दिस सेवेरिटी। बजाय सेवेरिटी देख के बगैर अगर उसको हम कायरोप्रैक्टर ट्रीटमेंट भी देंगे तो उसमें डैमेजपन ज़्यादा आएगा। लिहाजा हमारा अदारा हमजा हॉस्पिटल एक ऐसा हॉस्पिटल है जहाँ पे स्टेट ऑफ द आर्ट इक्विपमेंट पड़े हुए हैं। एक रिहेबिलिटेशन सेंटर ओपन किया हुआ है, क्वालिफाइड स्टाफ है। किसी को भी ये बेसिकली अल्हम्दुलिल्लाह एक आगाही प्रोग्राम हमेशा होता है कि अगर किसी पेशेंट को एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है तो वो मत सोचे कि मेरी लाइफ यहाँ तक रह गई। यंग मैन को दिखाने का मकसद ये है कि ये आज भी अपनी नॉर्मल लाइफ में चला गया है। तो इसका मतलब ये नहीं कि अगर इसको एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस हुआ था तो उसने सारी ज़िंदगी उसी कुबरेपन में गुजार देनी थी। अब माशाल्लाह ड्राइव भी करते हैं, गाड़ी भी चलाते हैं, मोटरसाइकिल भी चला लेते हैं, अप स्टेट डाउन स्टेट भी जाते हैं, और एक माशाल्लाह अपनी नॉर्मल लाइफ में भी बिल्कुल ठीक है। जज़ाकल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजलो करम से कुरान पाक की आयत है, अल्लाह ताला ने कोई मर्ज ऐसा पैदा नहीं किया जिसका इलाज मुमकिन नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह कभी किसी को कोई इश्यू हो, जॉइंट्स पेन, मस्कुलर पेन, हमजा हॉस्पिटल का विज़िट करें, आप कामयाब होंगे। अस्सलाम वालेकुम।